श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न हे दारु ब्रह्म घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। जैसा आप सब जानते हैं कि वृंदावन धाम ब्रजमंडल ये कृष्ण जगन्नाथ भगवान का घर है और वैकुंठ और द्वारका और कुरुक्षेत्र ये जगन्नाथ कृष्ण का ऑफिस है। लेकिन पुरी में उल्टा होता है। जगन्नाथपुरी में भगवान को ऑफिस में पूरे साल के 356 दिन, साल के 356 दिन जगन्नाथ देव को ऑफिस में रहना पड़ता है। यहाँ ब्रजमंडल में तो भगवान घर में रहते हैं 365 दिन, वहाँ पुरी में जगन्नाथ को 356 दिन ऑफिस में रहना पड़ता है जगन्नाथ मंदिर में। उसको वैकुंठ कहते हैं, वैकुंठ धाम है, भगवान का ऑफिस है। तो ऑफिस में महालक्ष्मी तो रोज रसोई करती हैं, 752 चूल्हा है, 9 मटकों की कुड़ियाएँ हैं, अग्नि जलती है, महालक्ष्मी हजारों दासियों के साथ जगन्नाथ की रसोई करती है। लेकिन जगन्नाथ कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारा प्रेम में तो ऐश्वर्य है, मुझे तुम्हारा प्रेम इतना अच्छा नहीं लगता है जितना राधा रानी का लगता है। मेरी राधा रानी जो है ब्रज में, वो मुझे भगवान मान के मुझे नहीं खिलाती हैं, वो मुझे प्रेमी मान के, प्रियतम मान के, मेरे सौंदर्य से आकर्षित होके मेरे लिए रसोई करती हैं। और तुम तो मुझे भगवान मानती हो, तुम्हारे प्रेम में ऐश्वर्य आ गया है, इसलिए तुम्हारा ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। ऐश्वर्य से जो प्रेम दुर्बल हो जाता है उसमें मुझे प्रेम नहीं मिलता है जितना मुझे ऐश्वर्य के बिना के प्रेम में। जैसे अरोरा जी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ सब बोलेंगे सलाम, आए सर, बहुत सम्मान देंगे आपको। लेकिन घर में आएंगे तो माता जी डांट देंगी, तो उसमें ज़्यादा आनंद मिलेगा। वो ऑफिस के लोग सलाम मारेंगे, उसमें आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन घर के लोग डांटेंगे, ज़्यादा भाव है उसमें। क्योंकि घर के लोग उनको ऑफिस वो नहीं मानते, मैनेजर या मालिक नहीं मानते, घर के लोग तो उनसे और निकटता का संबंध है। वैसे जगन्नाथ ने बोला लक्ष्मी को, देखो लक्ष्मी, इतना तुम मुझे 356 दिन तो अपने पास रखती हो, लेकिन मुझे 9 दिन तक तो मुझे यात्रा करनी ही पड़ेगी, मुझे ब्रज जाना है, नहीं तो मैं यहाँ भी नहीं रह पाऊंगा। तो बहुत लक्ष्मी बोलती है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। तो रथ यात्रा के 15 दिन तक जगन्नाथ बोलते हैं मैं उपवास करूंगा। महालक्ष्मी के सामने उनका 56 भोग बनना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं अनवासर, दर्शन भी नहीं देते हैं। उस टाइम में पुरी में लोग, ऐसे कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में कुत्ता बिल्ली गाय भी कभी भूखे नहीं मरते हैं, इतना 56 इतना भोग बनता है प्रसाद, लेकिन ये 15 दिन किसी को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जगन्नाथ खुद ही नहीं खाते। बार बार लक्ष्मी को मनाते हैं, फिर मनाते मनाते लक्ष्मी ना 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 करती है, उनको बुखार आ जाता है। बोले देखो मेरी राधिका मुझे बहुत याद आ रही है, मेरे शरीर में बुखार आ रहा है, राधिका से विरह हो गया है। जगन्नाथ जी की आंख पूरी गोल है, ढूंढते मैं कब जाऊंगा वृंदावन। तो अंत में फिर एक पान नाम की औषधि बनाई जाती है, 10 दिन जगन्नाथ को पिलाई जाती है, अनेक जड़ी बूटियां डाल के, जो 10 विग्रह हैं मंदिर में उनको भी पिलाए जाते हैं। और अंत में महालक्ष्मी किसी भी तरह मान जाती है, जाओ जाओ जाना है तो जाओ। तो तब उनके 3 रथ बाहर तैयार रहते हैं, उनको झूला झूला के, जैसे यशोदा मैया झुलाती वैसे जगन्नाथ को झूला झूला के बाहर लाते हैं रथ के ऊपर। वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं उनको ये भक्त लोग ब्रज की याद दिलाना चालू करा देते हैं, उसको कहते हैं पहंडी। पहंडी मतलब ऐसे ऐसे झूला झूला के बाहर लाते हैं। और फिर एक दिन पहले, रथ यात्रा के एक दिन पहले उनका रंग शरीर में, वो जगन्नाथ के विग्रह हैं उनको ऑयल पेंट या ये आर्टिफिशियल पेंटों से लगाया नहीं जाता है। जगन्नाथ के विग्रह हैं उनको कोयला लगाया जाता है,
क्योंकि वो काले हैं, नेचुरल है कोयला। और बलदेव को चूना, और सुभद्रा को हल्दी, सफेद, सब नेचुरल। और एक कपड़ा, विग्रह के ऊपर एक पतला सा कपड़ा डालते हैं, उसके ऊपर रंग करते हैं, फिर वो कपड़ा हटा के फिर हाँ तो अभी फिर नेत्र दर्शन होता है उनको। रथ यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथ जी बाहर जगमोहन की सभा में आ जाते हैं। मंदिर के 4 भाग हैं, गर्भगृह के बाद जगमोहन है जहां खड़े रह के भक्त लोग उनका दर्शन करते हैं, लेकिन रथ यात्रा में भगवान खुद वहां आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। और उनका सुंदर स्वरूप उत्कंठित भाव में, ऐसा लगता है कि जगन्नाथ विरह में व्याकुल हो उठे हैं, थोड़े पतले भी हो जाते हैं वहां हाँ। और उनकी आंखों की पट्टी खोली जाती है, नेत्र दर्शन होते हैं, नेत्रोत्सव कहते हैं उसको। गरुड़ का स्थापना होता है रथ में। बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं, बहुत लंबी लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में ये कि अनवासर जब होता है 15 दिन, उस टाइम में सबसे बड़ा दुख गौरांग महाप्रभु को होता है। जब आज से 1534 में 1510 में भगवान नवदीप को छोड़ के पुरी आए थे और 24 साल तक पुरी रहे गौरांग महाप्रभु, 1534 तक। उसमें वो प्रतिदिन सुबह समुद्र में शीतल, पुरी का समुद्र सबसे पवित्र समुद्र पूरे ब्रह्मांड में है, क्योंकि भारत की सब नदियों का मिलन वहां होता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, कावेरी। वो कहते हैं कि वो समुद्र की हवा भी आपके शरीर को स्पर्श करेगी तो आपके सब पाप खत्म हो जाए। उस पवित्र समुद्र में हरिदास ठाकुर जी, भगवान के सब भक्त स्नान करते थे सुबह, और भगवान स्नान करके गोपाल वल्लभ भोग के टाइम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। और वो 15 दिन तक जब गौरांग महाप्रभु को जगन्नाथ के दर्शन सुबह नहीं हुए, उनका शरीर गर्म होने लगा। बोलते, हे कृष्ण, तुम्हारे वियोग में मैं कैसे रह सकता हूं। और भगवान बोले, मैं समुद्र में डूब जाऊंगा। तो गौरांग महाप्रभु समुद्र में गए और अपने समुद्र में प्रवेश करने वाले थे। आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा, प्रभु आपकी तो लीला अभी बाकी है, आप 24 साल तक पुरी में लीला करने वाले हैं, राधा का प्रेम, अभी आप समुद्र में क्यों जाएं। प्रभु बोले, जगन्नाथ के बिना मैं नहीं रह सकता हूं 15 दिन के लिए भी। मैं वृंदावन से दूर हूं, लेकिन जगन्नाथ का दर्शन करने से मुझे लगता है कि मुझे वृंदावन में आ गया हूं। तो देवताओं ने बोला, प्रभु चिंता मत कीजिए, आपको अगर जगन्नाथ के इन 15 दिनों तो दर्शन करना है तो पुरी के 15 किलोमीटर दूर ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्मगिरी पर्वत में ब्रह्मा जी ने तप किया था, आज से 180 करोड़ साल पहले की बात है। तो उस टाइम में जो भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए, वही भगवान खड़े रह गए और वो मूर्ति बन गए थे। कृष्ण ही हैं, लेकिन 4 हाथ हैं उनके। वो आलारनाथ भगवान खड़े हैं, वहां जाइए, वहां आपको जगन्नाथ के ही दर्शन होंगे। तो गौरांग महाप्रभु दौड़े पुरी से, मन की गति से, ऐसे 15 किलोमीटर है, 1 मिनट में पहुंच गए आलारनाथ। मन की गति से आए, वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। और जब आलारनाथ के बाहर आए तो देखते हैं दूर से आलारनाथ देव खड़े हैं, और एक पत्थर, वो ब्रह्मगिरी पर्वत तो करोड़ों साल पहले था, वो तो अभी खत्म हो चुका, लेकिन उसका एक पत्थर अभी भी है 200 करोड़ साल पुराना। वो पत्थर बाहर पड़ा था आलारनाथ मंदिर के सामने। तो भगवान ने बोला, ओ आलारनाथ, तू ही जगन्नाथ, आप ही जगन्नाथ हैं। ऐसे करके दंडवत प्रणाम किया आलारनाथ को। तो उनका प्रेम, उनका विरह डबल हो चुका था। ऑलरेडी उनको विरह है कृष्ण से, 15 दिन जगन्नाथ भी नहीं दिखेंगे, तो उनका विरह डबल होके वहां आया था। उनके शरीर इतना लावा की तरह हो गया था, तो उनका स्पर्श करके वो पत्थर ही पिघल गया। अभी भी वो पत्थर है, आप देख सकते हैं। उस पत्थर में भगवान का मस्तक है, भगवान का शरीर, पेट है, भगवान के 2